देखिए सीबीएसई की ओर से एक बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है जो कि सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए। यहाँ पर सीबीएसई ने कह दिया है कि अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट जो 2024-25 प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए, उन्होंने उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस उसको चेंज किए जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबल है कि ये घटाए जाएंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि फोकस होगा स्टूडेंट का रोट लर्निंग से बढ़ावा देने के लिए और स्टूडेंट को एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाने और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए और रोट लर्निंग को घटाने के लिए, मतलब स्टूडेंट रट्टा मार की प्रवृत्ति ना अपनाए। तो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जैसे मल्टीपल चॉइस है, केस बेस्ड है, सोर्स बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चंस की संख्या को देखिए बढ़ा दी जाएगी। ये बदलाव की बात की कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है पहले 40% क्वेश्चन थे जो कि क्लास 11, 12 और 10th में पूछे जाते थे। इस बार 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए क्वेश्चंस 50% तक बढ़ा दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी चेंज किया जाएगा। अब ये कितना चेंज किया जाएगा, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अभी जो क्लियर किए गए हैं उसके मुताबिक कहा जाता है कि परसेंटेज ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को 40 से 30% तक रिड्यूस किया जाएगा। मतलब कि 4 क्वेश्चन है तो अब 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि 2024-25 के लिए जो क्लास 10th और क्लास 12th है उनके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इनके कंडक्शन को लेकर एक और बात कही है कि उन्हीं स्कूलों में ये बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्ट होंगे जहां पर सीसीटीवी कैमरा होंगे। यानी कि सीसीटीवी कैमरा वाले क्लासरूम में ही सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट बैठेंगे। बड़ा हॉल होगा तो 24 स्टूडेंट और छोटा हॉल होगा, छोटा कमरा होगा, नॉर्मल क्लासरूम होगा तो 12 स्टूडेंट बैठेंगे और एक रूम में 2 इन्विजिलेटर होंगे। बड़े रूम में 3 इन्विजिलेटर की व्यवस्था की जाएगी या 4 इन्विजिलेटर भी हो सकता है, लेकिन 3 इन्विजिलेटर तो पक्का है। या शॉर्ट जो एक छोटे रूम होंगे उसमें कम से कम 1 इन्विजिलेटर और उनके साथ 1 असिस्टेंट होने चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट किसी तरह का जो रॉन्ग मीनिंग या रॉन्ग फेयर या रॉन्ग अपडेट्स यानी कि चीट वगैरह, चोरी वगैरह करते हैं या पूछताछ करते हैं, इनसे बचाने की प्रवृत्ति है इस समय। इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हैं तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक ये आपका क्लास 10th के लिए इंग्लिश का है, काफ़ी उपयोगी है। इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ साथ सिलेबस और जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आने वाले हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर एमसीक्यूज होंगे या फिर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस, एक चैप्टर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, शॉर्ट आंसर एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस, फिर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, और यहाँ पर ये भी पूछे जाएंगे कि किस तरह से असर्शन रीजन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये बुक काफ़ी उपयोगी है। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहीं पर ऑल इन वन गाइड बुक है। ये ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का है जो कि एक तरह से नट सेल है। अगर आप पूरा एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो ये ऑल इन वन गाइड को पढ़ सकते हैं जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये काफ़ी उपयोगी है बहुत साधारण स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर एक और बात हुई है, जैसा कि सीबीएसई ने कहा है, सीबीएसई हेडक्वार्टर्स ने डायरेक्शन दिया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में 30% क्वेश्चंस दिए गए थे, अब 40 से 50% क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे और जितने भी देश भर में एग्जामिनेशन होंगे उन एग्जामिनेशन को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी जो रिपोर्ट अभी दे रही है इसके अनुसार जो कहा गया द रिस्क ऑफ डिस्टर्बेंस एट द एग्जामिनेशन सेंटर इज ऑलवेज ऑन द माइंड ऑफ द बोर्ड ऑफिशियल्स। एनीवन विथ vested interest can vitiate of exams. At the same time, the real-time feedback from the ground gives necessary inputs to the administrator to exam in a proper way। मतलब एग्जामिनेशन को किसी तरह से प्रॉपर वे में कंडक्ट करने के लिए जो संभव प्रयास होंगे वो सीबीएसई करेगी और सीबीएसई अभी यही सोच रही है। तो आप इस बातों को ध्यान रख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर